नई नई जिम्मेदारी तो अभी हाल ही में हमारे को मिली है। हमने 2022 से संगठन बनाया संयुक्त कर्मचारी महासंघ। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने शिक्षक है, कई वर्ग मतलब 85,000 शिक्षक है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज है। उन सबका एक संगठन है जिसको हिमाचल राज्य अध्यापक संघ कहा जाता है। वो सभी कैटेगरी के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2013 से मैं इसका लगातार प्रधान हूँ। चौथी बार मुझे जिम्मेवारी यही हमीरपुर में मिली है। हमारे साथ जो जिला के बहुत ही जुझारू प्रधान है, आपने देखा होगा इनके हर गतिविधियों में अहम भूमिका रहती है। राजेश गौतम जी है हमारे पास, संदीप डडवाल जी बहुत ही वरिष्ठ साथी है, हमारे संगठन के बहुत पुराने साथी है। तो हम लगातार शिक्षा के ऊपर काम करते हैं और प्राथमिकता हमारी शिक्षा के क्षेत्र में रहती है। आपने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर क्या काम करें। शिक्षा की गुणवत्ता को बार बार हमारे शिक्षा मंत्री चिंतित है कि हम जो है 17वें 18वें स्थान पे नीचे आ गए, हम दूसरे तीसरे स्थान पे थे, हम कहां केरला से कंपीट करते थे। आज वो स्थितियां नहीं रही है। बड़ी सारी चीजें आज शिक्षा के अंदर आ गई है। उसमें एक बात और आ रही है कि हमारे पास स्कूलों में जो है टीचर्स की इनरोलमेंट बहुत कम हो गई है। बहुत सारी वैकेंसियां 20,000 लग के आसपास लोगों वैकेंसियां खाली है, और वैकेंसियां खाली भी है पर लेकिन स्कूलों में बच्चे भी नहीं है। इस बात को भी हमें एडमिट करना चाहिए। हम बार बार इस बात को कहते हैं, स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट हमारी इतनी स्पीडली घटी है। उसका कारण यह है कि एक तो हमारे जो पेरेंट्स जो है, अभिभावक जो है, उनने एक जो ऐसा कल्चर डेवलप हो गया कि अच्छे बच्चों को अच्छी प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन देने का एक ट्रेंड चला है। उसको तोड़ने के लिए हम सबको मैं मीडिया के बंधुओं से भी आह्वान करता हूं, पूरे चौथा स्तंभ है कि आप भी इस चीज को हाईलाइट करें कि प्राइवेट स्कूलों में हो क्या रहा है। वहां शिक्षा का जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो बहुत बुरा हाल है, पर लेकिन फिर भी आज ये चीज सामने नहीं आती है। वो एक अच्छा एनवायरमेंट देने का प्रयास करते हैं, अच्छा दिखावा करते हैं, अच्छा मीडिया में जाके दिखाते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, और हमारे जो अभिभावक है बेचारे वो फंस जाते हैं उस जाल में। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे जो निकाल के उधर को ले जा रहे हैं, वो एक वजह हो गई। हमारे स्कूलों में बच्चे नहीं रहे, तो कई स्कूल ऐसे जहां 3 टीचर है, बच्चा है ही नहीं, या 1 या 2 है, तो वो निश्चित तौर पर स्कूल बंद होने हैं। हमने भी कहा कि जहां बच्चे कम है वहां स्कूलों को बंद किया जाए। तो बहुत से स्कूल बंद भी हो गए, अब स्कूल कुछ और बंद हो रहे हैं। मिडिल स्कूल बंद हो गए, प्राइमरी और हाई और सेकेंडरी स्कूल भी बंद होने की तैयारी पे है। तो उसमें हमने एक बात कही थी अभी शिक्षा मंत्री से कि आपने 20 का जो क्राइटेरिया रखा है कि जहां 20 बच्चे भी है वो भी बंद कर दिए जाएंगे। हमने बोला बहुत ज्यादा है, अब थोड़ा इसको कम कर दीजिए। एकदम से हम इतने स्कूल बंद कर देंगे तो एक बड़ा गलत मैसेज जो है प्रदेश के अंदर जाएगा, और इससे अच्छी छवि सरकार की नहीं जाएगी। अब माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस बात को माना। अब उन्होंने 20 की जगह 15 का क्राइटेरिया कर दिया कि अगर 20 हो गए तो हम बंद नहीं करेंगे, 15 और उससे कम है तो बंद करेंगे। पर उसमें भी मैं और ऐड करना चाह रहा हूं आप सब के माध्यम से कि ठीक है वो बंद होने भी चाहिए, पर लेकिन अगर इस सत्र में ये स्कूल बंद ना हो, मिड सत्र की बात कर रहा हूं, तो ज्यादा बेहतर होगा। अगले शुरू सत्र से स्कूलों को बंद किया जाए, युक्तिकरण किया जाए। युक्तिकरण में हमारा कोई उसमें रोक नहीं है। जहां पे टीचर ज्यादा है, बच्चे कम है, उस टीचर को वहां भेजा जाए जहां पे जो है उनकी जरूरत है। पर जो मिड सेशन में हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, वहां बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, वहां टीचर जो है उसका भी सारा सेटअप खराब हो रहा है। पेंशनर की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, ये स्वाभाविक है जिनको जो मिलना होता है तो शायद उसके लिए जल्दी लग जाती है कि हमारे को समय पे कोई चीज नहीं मिल रही, क्योंकि एक रूटीन बना होता है कि भी इतने टाइम के बाद हमारे को फलाना डीए मिलना है या एरियर मिलना है, कुछ और हमारे को जो बेनिफिट मिलना है सरकार के द्वारा। इस वक्त थोड़ा सा मैं मानता हूं कि विलंब हुआ है। जिस तरह से आपने सचिवालय कर्मचारियों का विरोध देखा अभी हाल ही में, उस विरोध को तोड़ने के लिए हमने बड़ा प्रयास किया। संयुक्त कर्मचारी महासंघ, कोई कर्मचारी संगठन बीच में पहल नहीं कर रहा था, तो एक बड़ा गतिरोध बन गया था उसमें। हालांकि आपने देखा होगा विधानसभा में भी एक विशेष बिल उसके खिलाफ पारित किया गया, उनकी एक्सप्लेनेशन तक हुई है। हालांकि एक नियमित प्रोसेस है, चलता रहता है। जब संगठन जो है वो विरोध करते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होते रहती है, तो उससे डरने वाली बात तो नहीं होती। पर लेकिन ये है कि भी एक गतिरोध क्यों बना रहे प्रदेश के अंदर, इससे सरकार की छवि भी खराब होती है, मुख्यमंत्री की छवि भी खराब होती है, कर्मचारियों को भी अपने आप में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, और उसमें काम में भी सरकारी काम में बाधा आती है। तो हमने एक प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी बात को माना, हम उनके बहुत बहुत आभारी है कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारा मान सम्मान भी रखा। हमने पहल की, उन्होंने एक बात कही कि भाई आप उनसे वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दो, हम वार्ता के लिए बुलाएंगे। वो सारा उन्होंने भी इस बात को माना, सचिवालय कर्मचारियों ने, हम उनका भी सम्मान करते हैं। तो आज हम उम्मीद करते हैं और मांग भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री बहुत दूरदर्शी है, जल्दी उनको वार्ता के लिए बुलाएंगे। मुद्दे वही है जो आप पेंशनर की बात कर रहे हैं, वही पेंशनर भी चाह रहे हैं, वही नियमित कर्मचारी भी चाह रहे हैं। तो सबके कुछ ना कुछ मुद्दे हैं। मैंने कहा कि मुद्दे तो बहुत सारे रहेंगे, इन सब मुद्दों के ऊपर हम जो है जल्दी सरकार से वार्ता करने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा संगठन है जिसकी बहुत बड़ी संख्या हमारे पास आज की डेट में इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ में है, तो हम सरकार से वार्ता करके डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिवाली के लिए हम जो है मुख्यमंत्री से जरूर तोहफा दिलाने की कोशिश करेंगे।
और उनकी भी ये सोच है कि दिवाली में जिस तरह से भी आपने खबर पड़ी कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी दिवाली में कुछ तोहफा मिलने वाला है, मतलब डीए के रूप में कोई वृद्धि मिलने वाली, नई किस्त मिलेगी। तो निश्चित तौर पर हिमाचल में भी, हालांकि स्थितियां ठीक नहीं है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं और ये प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कि दिवाली में जो है कुछ ना कुछ कर्मचारियों को अच्छी सौगात मिले, ताकि सारी जो चर्चाएं चल रही है इस चर्चा पे विराम लग सके।